कम लोग हों लेकिन इस तरह से सच कर बैठे तो वही लोग बज़्म की जीनत हुआ करते हैं। बहुत ज्यादा लोग हों और 5 आदमी यहाँ बैठे, 4 आदमी वहां बैठे। अभी आपने शेर सुना कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, बल्कि हमारा अकीदा यह है कि जहाँ कहीं भी हुजूर की बज़्म सजती है रूहानी एतबार से हुजूर तशरीफ फरमा होते। और फिर हुजूर से कोई चीज पोशीदा नहीं है, हुजूर सब कुछ देख रहे हैं। तो फिर हम लोग जलसों में खिलवाड़ क्यों करते हैं? क्यों बज़्म की हुर्मत को हम लोग पामाल करते हैं? जहां तहां घूमते रहते हैं, बैठकर गप्पे मारते रहते हैं, बैठकर इस बात का ख्याल करते हुए हुजूर का जिक्र सुनना चाहिए कि कोई देखे ना देखे हमें हुजूर देख रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कोई चीज पोशीदा नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे लोग, बावकार कदावर शख्सियतें मेंबर नूर पर जलवार हैं। मुझसे बेशतर आपने कई खूबसूरत चेहरों से और आवाजों से मुलाकात की। अभी मुझसे बेशतर आपने भारत की वो खूबसूरत आवाज और वो बुलंद आवाज जिसको दुनिया सुनना चाहती है, उनके नखरे बर्दाश्त करती है और हर एतबार से उनसे मोहब्बत करती है, उसे दुनिया दिलबर शाही के नाम से जानती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी आवाज में मजीद मकबूलियत का जौहर अता फरमाए। ये जो साउंड है स्टेज पर जो है भुट्टू भाई, इसका साउंड बढ़ाइए। ये हमारे सारठ से आए हैं, इनका साउंड बहुत मशहूर है, बहुत अच्छा है। सालिक भाई, आपके गांव में बहुत अच्छा अच्छा जलसा होता है, इनको लेके जाइए, बहुत शानदार बजाते हैं। आप लेकर के जाइएगा, आपकी नाक नहीं कटने देंगे इंशाल्लाह ताला, इतना अच्छा इनका साउंड होता है। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। और इस दरमियान में एक खिताब भी आपने मुलाहदा फरमाया। हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुसव्विर रज़ा साहब क़िबला मिसबाही का शानदार खिताब हुआ, आपने उन्हें मुलाहदा फरमाया। मेरे बाद आप मुस्तफ़ा के घर की बातें मुस्तफ़ा के शहजादे से मुलाहदा करेंगे। हज़रतुल अल्लामा अल्लामा मौलाना सैयद यूनुस आगा क़ादरी साहब क़िबला मद्दजिल्लहुन नूरानी, मेरे रफ़ीक शफ़ीक मेहरबान दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहाब सालिक भागलपुरी साहब क़िबला मेरे बाएं तरफ तशरीफ फरमा है। हम लोग बचपन के दोस्त हैं और हम सबक साथी हैं। स्टेज पे जब मुलाकात होती है तो वो पुरानी यादें तस्वुरात की दुनिया में रहती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दोस्ती को, इस मोहब्बत को सलामत रखे और मैदान महशर में भी ये दोस्ती काम आ जाए। मोहतरम शफक दुनकावी साहब से भी आपने खूबसूरत नातिया शायरी का गुलदस्ता मुलाहदा फरमाया। अभी आप देखेंगे थोड़ी ही देर में शहजादे हुजूर शेखुल मुस्लिमीन शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद शाह शाहिद रज़ा साहब क़िबला मिसबाही रहमानी मद्दजिल्लहुन नूरानी के चेहरे की आप ज़ियारत करेंगे। अखलाक देखिए, किरदार देखिए और चेहरे को देखिए तो ऐसा लगता है कि हुजूर शेखुल मुस्लिमीन हमारे दरमियान हैं। हुजूर शेखुल मुस्लिमीन अलैहि रिज़वान के शहजादे को देखने के बाद हुजूर शेखुल मुस्लिमीन की याद आती है। वो तशरीफ लाने वाले हैं, आप उनके भी चेहरे की ज़ियारत करेंगे। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ जनाब मुजफ्फर साहब और उनके वालिद मोहतरम। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस लोग माँ बाप के इंतकाल के बाद अक्सर व बेशतर करते हैं, हम लोग भी ऐसे ही जलसा पढ़ते हैं। माँ बाप के 40वां के मौके से या तो लोग अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस करवाते हैं या फिर बरसी के मौके से या फिर तीजा के मौके से। अक्सर व बेशतर जलसे हम, कल भी हमारा जलसा था उड़ीसा में,
कटक में थोरियापाड़ा में एक जलसा था। वो जलसा भी अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के नाम से मंसूब था। उस जलसे में हुजूर सैयद गुलज़ार मिल्लत तशरीफ फरमा थे। रात के 2 बजे से हम लोग चले हैं और आकर के रात के 10 साढ़े 10 बजे यहाँ पहुंचे हैं। वहाँ भी अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस और यहाँ भी अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। उस जलसे में जिसने कराया था उसके माँ बाप दुनिया से चले गए। माँ बाप को याद करते हुए उन्होंने अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस किया था। और ये जलसा माँ बाप के जिंदा रहते हुए अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के नाम से हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर व बेशतर माँ बाप के चले जाने के बाद लोग माँ बाप की कद्र समझते हैं, उनकी इज्जत करना चाहते हैं। अब माँ बाप के चले जाने के बाद रोते हैं, पीटते हैं, छाती पीटते हैं, गिरिया बाजारी करते हैं। जब तक माँ बाप रहते हैं तो वो वैल्यू नहीं देते हैं, माँ बाप से झगड़े करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। मगर मुझे यकीन है कि जो बेटा माँ बाप के रहते हुए अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, इसका मतलब है कि वो बेटा अपने माँ बाप से मोहब्बत करता होगा, वो अपने माँ बाप की इज्जत करता होगा। आज हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मोहल्ले के लोगों को सलामत रखे। अक्सर व बेशतर हमने देखा है कि शख्सी जलसे जितने भी होते हैं शख्सियत के नजर हो जाते हैं, शख्सी जलसे सक्सेस नहीं होते। मगर आज मैं देख रहा हूँ कि पूरा मोहल्ला इस प्रोग्राम में साथ साथ है। बहुत सारे लोग खाना खाए खाकर चले गए। क्योंकि मुसलमानों का आजकल के हालात मुसलमानों के ऐसे बन गए, पहली बात तो जलसे या मिलाद की दावत लोग लेते नहीं है। और अगर दावत देने के लिए कोई चला जाता है तो पहली फुर्सत में लोग पूछते हैं कि खाना क्या बन रहा है। खाने में अगर वो कह दिया कि वेज बिरयानी बन रही है तो उसी वक्त उस दावत को ठुकरा देता है वो। और अगर वेज बिरयानी नहीं, उसमें बिसाइन शामिल है, यानी उसमें गोश्त की महक आनी चाहिए, तो फिर आदमी जलसा सुनने के लिए आए ना आए, पतरी चाटने के लिए लोग जरूर आ जाते हैं। कुल मिलाकर मुसलमान अब पत्थर चटवा बनकर रह गए। जब तक पतरी चाटने की दावत न मिले, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग पतरी चाटने के लिए आए, इतनी रात तक अगर आप बैठकर हुजूर का जिक्र मुलाहिदा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि खाना तो एक बहाना था, असल में आपको हुजूर के बज़्म को सजाना था। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। आप खाना खा करके बैठे हैं, ये इस बात की दलील है कि इतनी रात तक आप बैठे हैं। आप खाना खाने के लिए नहीं आए थे, हुजूर की महफिल को सजाने आए थे। और हुजूर की महफिल को सजाते हुए अपनी आखिरत को सजाने आप आए, अपने दिल को सजाने आए। वरना जो लोग 12 बजे चले जाते हैं, 11 बजे चले जाते हैं, उनका मकसद होता है अच्छा खाना खाएंगे, क्योंकि जलसों में अक्सर बेशतर अच्छा खाना मिलता है, खाना खाएंगे, खाकर चले जाएंगे। ये हुजूर की महफिल है। जो हरकतें आज सुन्नी लोग करते हैं अपने जलसों में, ये हरकतें देवबंदियों को करनी चाहिए थी, वहाबियों को करनी चाहिए थी। क्योंकि वहाबियों का ये अकीदा है कि माद अल्लाह हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए। हमारा ये अकीदा कि हुजूर जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे, सुबह क़यामत तक मुस्तफा वैसे ही देखेंगे। ये हमारा अकीदा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जबल उहुद पर अपना पांव रखा था तो वह पहाड़ कांपने लगा था। यह तो रावी का बयान है, मगर आशिक की जबान ये कहती है वह पहाड़ कांप नहीं रहा था, बल्कि हुजूर के पांव की नरमी का एहसास करते हुए वह पहाड़ वजद में झूमने लगा था। हुजूर फरमाते हैं हाज़ा जबल उहुद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये उहुद का पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। पहाड़ बोलता नहीं है, पत्थर को जबान नहीं होती है, पत्थर बोलता नहीं है, मगर मुस्तफा जान रहे हैं कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पत्थरों की मोहब्बत का एहसास मुस्तफा करते हैं तो हम अगर यहाँ बैठकर मुस्तफा का नाम लेते हैं, कोई जाने ना जाने आमना का लाल जानता है कि दीवाने उन्हें याद कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। वाह वाह सुभान अल्लाह। कोई जाने, अरे क्यों इनाम दे रहे हो? हमारे बहुत अच्छे दोस्त, क्या नाम है, मासूम, मौलाना मासूम साहब,
क्यों इनाम दे रहे हैं आलिमों को? ये लोग बेवकूफ हैं क्या? इन लोगों को मालूम है कि इनाम आलिम को नहीं देना चाहिए, इनाम सिर्फ शायर को देना चाहिए, है कि नहीं? ये बात सही है कि नहीं? इनाम आलिमों को नहीं देना चाहिए। आलिमों के बच्चे नहीं होते हैं, मुकर्रिरों के बच्चे नहीं होते हैं, वो सबके सब बांझ होते हैं। तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की बेराहरवी की वजह से लोग अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने नहीं लगे। पता है? अच्छी आवाज होने की बुनियाद पर लोग स्टेज पर हैं और आवाज ही की बुनियाद पर लोग इनाम देते हैं। मैंने जो अकीदे की बात की आपके सामने, उस अकीदे पर तो पूरा मजमा को मचल जाना चाहिए था। और एक साहब ने उठ करके इनाम दिया तो आपको लाज भी नहीं लग रहा कि मजमे से कोई आदमी उठ करके दे? अभी तक किसी को लाज नहीं लगा है। ये सब क्यों बोलना पड़ता है? ये देखिए हमारे पथरा कुंडी, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। मैं सालिक भाई पैसा दबा कर रखिए, हवा बहुत तेज चल रही है। ये कभी कभी इसलिए बोलना पड़ता है ताकि आपकी इस्लाह हो। कल मैंने स्टेज पर कहा तो इलियास फैजी साहब बगल में बैठे हुए थे, बोले क्या हुस्न तलब है। मैंने कहा इसे हुस्न तलब नहीं बोलते, इसे हुस्न इस्लाह बोलते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि फरमाते हैं कि आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी कि वो पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाएगा, वो पैसा शराब की भट्टियों में नहीं जाएगा, वो पैसा जुए के अड्डे पे नहीं जाएगा। उस पैसे से या किताब खरीद कर उसका मुताला करेगा या फिर कुछ बाजार से खरीद कर खाएगा, उससे खून बनेगा, उससे एनर्जी आएगी, और जब वो एनर्जी के साथ तकरीर करेगा तो जो सवाब खुदा उस आलिम को देगा, खुदा तुम्हें भी अता फरमाएगा। हुजूर हाफिज मिल्लत किस बुनियाद पर फरमाते हैं कि कोई अगर मस्जिद में चंदा दे रहा है और अगर कोई मदरसे में चंदा दे रहा है तो मस्जिद में चंदा देने से ज्यादा फायदा मदरसे में चंदा देना है। लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि लोग समझते हैं कि मस्जिद में चंदा देने से ज्यादा फायदे मिलते हैं। मस्जिदें भी बननी चाहिए, मदरसे भी बनना चाहिए, दोनों मरकजी जगह हैं। एक जगह पे वजू बनाना सिखाया जाता है और एक जगह पे वजू के साथ नमाज पढ़ी जाती है। समझ रहे हैं आप? ये दोनों चीजें इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए। क्यों फरमाते हैं हुजूर हाफिज मिल्लत? हुजूर हाफिज मिल्लत इसलिए फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं कि आपने अगर मस्जिद में चंदा दिया तो मस्जिद में जब लोग नमाज पढ़ेंगे तभी आपको सवाब मिलेगा। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मस्जिद में अगर आपने चंदा दिया तो जब लोग मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तब आपको सवाब मिलेगा। ठीक है? जब आपकी मस्जिद में लोग नमाज पढ़ेंगे तब आपको सवाब मिलेगा, मगर उस मस्जिद में नमाज पढ़नी बंद हो गई, अल्लाह न करे ऐसा हो, एक मरतबा मस्जिद बन जाए तो वो कयामत तक मस्जिद ही रहे और मुसलमान वहां सजदा करें, लेकिन हम जब उसमें नमाज पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। या उस मस्जिद में जब लोग नमाज पढ़ेंगे, जब तक लोग सजदा करते रहेंगे आपको सवाब मिलेगा। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो उनके नमाज पढ़ने का सवाब नहीं, लेकिन मस्जिद है तो आपको सवाब मिलेगा। क्या कह रहा हूं, समझे आप? लेकिन अगर किसी ने मदरसा बनाया, मदरसा बनाने में मदद की या मदरसे में ताउन किया, तो उस मदरसे में बैठकर लोग पढ़कर हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे। वो बच्चा मदरसे में रहे न रहे, वो जमीन के जिस कोने में भी जाएगा वो दीन की खिदमत करेगा, पढ़ाएगा, और वो किसको पढ़ाएगा, फिर वो किसी को पढ़ाएगा। ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। ये फायदा है मदरसे में। मस्जिद में भी चंदा देना चाहिए, मदरसे में भी चंदा देना चाहिए, मगर हम लोग जो ये सोचते हैं कि मदरसे में कम दिया करो, मस्जिद में ज्यादा दिया करो, नहीं, बल्कि मदरसों में ज्यादा दिया करें। मदरसा नहीं रहेगा तो आपको नमाज पढ़ने का तरीका सिखाने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। हुजूर आला हजरत का नाम लेकर के आप मचलते हैं, जोर से बोले, हुजूर आला हजरत का नाम सुनकर के मचलते हैं। हुजूर आला हजरत भी किसी मदरसे के मुताल्लिम थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का नाम सुनकर के मचलते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी किसी मदरसे में पढ़ते थे।
हुजूर हाफिज़ मिल्लत का नाम सुनकर के मचलते हैं, वो भी किसी मदरसे के में पढ़ते थे वो। यानी जिस किसी को भी आप जानते हैं, क्योंकि ये वो लाइन है जिस लाइन में उस्ताद की जब तक जूतियां सीधी ना की जाए कुछ हासिल नहीं होता। ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म की बात है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु, जब आप इल्म को अहमियत देंगे, जब आप इल्म को तरजीह देंगे, जब आप इल्म की वजह से वैल्यू देंगे, तो फिर लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, लोग अपने बच्चों को आलिम बनाना चाहेंगे। और जब आलिम बनेंगे लोग, तो फिर लोगों के दिमाग में ये बात आएगी, इल्म का फायदा ये होता है कि इल्म की बरकतों से हमारी दुनिया भी रोशन होती है और आखिरत भी हमारी ताबनाक हो जाया करती है। इल्म की बरकतें, इसलिए इल्म जरूरी है। अगर हमारे बच्चों के पास इल्म नहीं रहेगा तो वो नहीं जानेंगे कि माँ बाप की इज्जत क्या होती है, माँ बाप का एहतराम क्या होता है, माँ बाप का वकार क्या होता है। बीवी के सालगिरह के मौके से, शादी के सालगिरह के मौके से अपनी बीवी को सोने का हार दे दिया, सोने की अंगूठी दे दी। अपनी बीवी के बर्थ, कितने लोगों को बीवी का बर्थडे याद है? कितने लोगों को? 90% लोगों को अपनी वाइफ का बर्थडे याद रहता है। अपनी बीवी के बर्थडे के मौके से लोग काटते हैं, मगर अपनी माँ के जन्मदिन के मौके से कभी उनके लिए लंबी उम्र की दुआ करने की भी तौफीक नहीं होती है। कभी बैठ करके अपनी माँ के लिए लंबी उम्र की दुआ नहीं करते हैं। ये हमें सोचना चाहिए कि माँ बाप से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत नहीं है। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, मेरी तरफ तवज्जो दो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खातून आई, हुजूर ने उनके लिए अपनी चादर बिछाई, नकाबपोश खातून। हुजूर बात करते रहे। जब वो खातून चली गई, साहबा फरमाते या रसूल अल्लाह वो खातून कौन थी? हुजूर फरमाते इधर तवज्जो दे, हुजूर फरमाते हैं वो मुझे दूध पिलाने वाली माँ है, मुझे जिसने दूध पिलाया, मेरी माँ हलीमा सादिया। ये हुजूर फरमाते हैं, यानी दूध पिलाने वाली माँ के लिए हुजूर ने अपनी चादर बिछाई। चादर आप समझ रहे, सिर्फ चादर बिछाई, हम तो सोफा देते हैं। हुजूर ने चादर बिछाई। हुजूर की चादर क्या जानते हैं आप? हुजूर की चादर, नबी कौनैन हजरत साद इब्ने मुआज़ की नमाज जनाजा पढ़ा कर लौट रहे, इधर तवज्जो दे, नमाज जनाजा पढ़ा कर लौट रहे। नबी कौनैन की बीवी, हम तमाम मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने हुजरे में देखा कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हजरत आयशा दुपट्टा ढूंढने लगी, दुपट्टा जल्दबाजी में न मिला। हुजूर की चादर रखी हुई थी, उस चादर को हजरत आयशा ने अपने सर पर रख लिया। जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, दूसरा कपड़ा लेकर के हुजूर के बदन को पोंछने लगी। नबी कौनैन फरमाते आयशा क्या कर रही हो? कहा या रसूल अल्लाह, बारिश हो रही थी बाहर, आप भीगते हुए आ रहे थे, मैंने देखा कि आप बारिश में भीग रहे हैं, मैं कपड़े लेकर के बदन को पोंछ रही हूँ, मगर अल्लाह के रसूल बारिश के कतरों का कोई असर आपके कपड़ों पे नहीं है। नबी कौनैन फरमाते हैं ए आयशा, कहाँ बाहर कोई बारिश हो रही है? बाहर कोई बारिश नहीं हो रही है। अभी अभी अपने एक सहाबी की नमाज जनाजा पढ़ा कर लौट रहा हूँ, उसकी कब्र में रहमतों की बारिश हो रही है, वो बारिश के कतरे तुझे नजर नहीं आते। ये तो मेरी चादर का कमाल है जो तुमने सर पर रखा है। इस चादर की बरकत से कब्र में रहमतों की बारिश के कतरे नजर आ गए। जोर से बोलना था आपको, और जोर से बोलना था। यानी कब्र के अंदर किसी की कब्र में बारिश हो रही हो रहमतों की, वो कतरे किसी को नजर नहीं आते। आयशा, ये जो कतरे नजर आ गए इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है, मेरी चादर जो तुमने सर पर डाल रखी है उस चादर का कमाल है। यानी हुजूर की चादर सर पर आ जाए तो हिजाब उठ जाए, और हुजूर ने उस चादर को हजरत हलीमा सादिया के कदमों के नीचे रखा, उनके कदमों के नीचे बिछा दिया। क्या मेरी मुझे दूध पिलाने वाली माँ है। हम अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करते हैं, अपनी माँ से झगड़े करते हैं, अपनी माँ से लड़ाई करते हैं। बीवी अगर जिस दिन बोले आपको कि आप तो सिर्फ माँ की सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं, नरेटिव पकड़कर दीवार पे साट देना उसको कि मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार की नजरों से देखूंगा, तो वो
इनाम नहीं मिलेगा जो इनाम खुदा अपनी माँ को एक मर्तबा देखने के बदले में देता है। जोर से बोले, जोर से बोले। नबी फरमाते हैं जिसने एक मर्तबा अपनी माँ को मोहब्बत भरी निगाह से देखा, खुदा उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। एक हज मकबूल, हज मबरूर। 8 लाख रुपए खर्च करके लोग जाते हैं हज करने के लिए। कोई कह सकता गारंटी के साथ कि मेरा हज कबूल हुआ? और हुजूर फरमाते एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देख लो तो खुदा हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। यानी हज कबूल होने के बाद जो सवाब मिलता है वो सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ के चेहरे को देखने की वजह से देता है। मोहब्बत की निगाह। आप हुजूर के जलसे में आए हैं और फिर इस जलसे में आप अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस का बैनर देख रहे हैं। आप इससे आपको ये एहसास होना चाहिए कि हम भी अपने माँ बाप से प्यार करेंगे, अपनी माँ की इज्जत करेंगे, अपने बाप के सामने कभी बैठते हैं आप? जब बाप घर में रहे, अकेले रहे, कभी वहां पे 10 मिनट 15 मिनट जाकर के बैठिए। आप बैठिएगा, सुकून मिलेगा, उस बाप को अच्छा लगेगा। आजकल 90%, 90 नहीं बल्कि 99% नौजवानों का हाल ये है कि वो अपने बाप के सामने बैठता तक नहीं है। और जब उसको पूछो तो कहेगा कि हिम्मत नहीं होती है। अच्छा, हिम्मत नहीं होती? बीवी को आने दो, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे सर चढ़कर बोलेगी देखेंगे। बीवी आने के बाद हिम्मत बढ़ जाती है, फिर घर के बंटवारे की बात करता है। कभी बाप के सामने बैठ गया मोहब्बत के साथ और 10 मिनट 15 मिनट गुफ्तगू उस बेटे से पूछिए जिसका बाप नहीं है। जब आप अपने बाप से प्यार करेंगे, अपने बाप के सामने 10 मिनट बैठेंगे तो आपको हिम्मत आएगी। दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं सहारे के। बाप लाठी के सहारे पर चलता है, उस वक्त भी बाप बोलता है अपने बेटे को कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। जोर से बोलो ना, तुम्हारा बाप उस उम्र में भी जो बगैर लाठी के चल नहीं सकता है 2 कदम, बगैर सहारे के वो नहा नहीं सकता है, बगैर सहारे के वो बाथरूम नहीं जा सकता है। मैं बाहर जॉब करता हूँ और हफ्ते में 15 बार 20 बार अपनी माँ से बात करता हूँ, मगर कभी अपने बाप के नंबर पर फोन नहीं करता हूँ। और मेरा बाप जब मैं किसी परेशानी में होता हूँ, मैंने बाप को फोन नहीं लगाया, अपनी माँ को फोन लगाया, अपनी माँ से बात करके अपनी परेशानी बता रहा हूँ। मेरा बुरा बाप बिस्तर पे सोया हुआ है, बिस्तर पे सोए सोए बोल रहा है, बड़ा का बेटा है उसको बोल दो परेशान ना हो। उसका बाप जब तक जिंदा है वो हिम्मत से जिंदा रहेगा, जब तक मैं हूं कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। तुम्हारा बाप जेब खर्च मांगता है, तुम उससे हिसाब मांगते हो, कहते हो कल 500 रुपया दिया तो आज क्या कर रही हो, आज फिर मांग रहे हो। तुम्हारा बाप 1000 रुपया मांगता तो उससे हिसाब मांगते हो। तुम्हारी बीवी बोलती है कि रोज रोज इतना पैसा देते, कभी पूछते क्यों नहीं क्या करता है पैसा। तुम्हें उसी वक्त अपनी बीवी को तमाचा मारना चाहिए था। मैं अपनी उम्र का हिसाब करूं तो मेरे बाप का इतना कर्ज निकलेगा कि मैं पूरे वजूद को बेचकर भी उस कर्ज को चुका नहीं पाऊंगा। 500 और 1000 रुपए जेब खर्च देता हूं उसका हिसाब लेने के लिए तू बोलती है। कभी कभी अकेले में बैठकर अपने बाप को याद करें, आप अपने बाप से बैठ करके मशवरा करें। कसम खुदा की, दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी अगर आपको मिलेगी तो अपने बाप के जुमले से आपको मिलेगी। बीवियां घर को बर्बाद करती हैं, औरतें घर को बर्बाद करती हैं, वो घर में चैन से किसी को जीने नहीं देती। अब वो मर्द का कमाल कितना होता है कि वो मर्द किस कदर अपने घर को संभालता है, अपनी बीवी को कंट्रोल में रखता है, ये उसके कमाल की बात है। बीवी, मैं नहीं कहता हूं कि बीवी के साथ नाइंसाफी होनी चाहिए, बीवी के साथ इंसाफ भी होना चाहिए, उसके ऊपर जुल्म मत कीजिए। अपनी बीवी का जूठा नहीं खाएंगे हम, अपनी बीवी के पिए हुए गिलास में पानी नहीं पिएंगे हम, ये तो हम लोग सोचते हैं। मगर जब हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा जब पानी पीती थी, हुजूर फरमाते थे आयशा तुमने जहां से पानी पिया है वो जगह बताओ, वहां से मैं भी पानी पीऊंगा ताकि मोहब्बत में इजाफा हो जाए। बीवी का जूठा खाते हैं आप? खाते हैं? नहीं खाते। इज्जत घट जाएगी, वकार गिर जाएगा।
क्यों बीवी का जूठा खाएं? बीवी का जूठा वो खाते हैं जो जोरू के। भाई साहब, हेलो हेलो सर, उठा पे। अच्छा, यहाँ भी दोस्त ढूंढ रहे हैं। यहाँ भी अकेले बैठने में अच्छा नहीं लगता, यहाँ भी दोस्त ढूंढ रहे हैं। अल्लाह करे कि आप मस्जिद में भी दोस्त ढूंढ लें। जोर से बोले, जोर से बोले। आप नमाज, इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि जब कोई जवान नमाज पढ़ता है और जब कोई बूढ़ा नमाज पढ़ता है तो बूढ़े की नमाज का 70 गुना ज्यादा सवाब खुदा जवानों की नमाज का देता है। उसका फायदा क्या मालूम है? जब कोई जवान नमाज पढ़ता है, बूढ़ा आदमी नमाज पढ़ता है, तो लोग ये कहते हैं, हमने सुना है कहते हैं। मैं बोकारो थर्मल में नौजवानों से कहा कि आप लोग मुरब्बियों की इज्जत नहीं करते, मुरब्बियों की बात नहीं मानते, बूढ़ों की बात माननी चाहिए। बोला हजरत इन लोगों की बात क्या मानेंगे? आप कितना दिन हुआ हजरत आपके आए हुए? हम लोगों ने इनकी जवानी देखी है, ये सब अय्याश लोग हैं, आज मस्जिद गए हैं। इनकी जवानी देखते हैं, हम लोगों ने देखी है, घिन आती है इन लोगों की जवानी देखने के बाद। अब बूढ़ा हो गया है तो अब जा रहा है मस्जिद। वो बेवकूफ 50 की उम्र में भी मस्जिद जा रहा है तो इमाम के पीछे लगकर अपनी नमाज खराब कर रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। ये तो हमारा हाल है। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी रास्ते से गुजर रहे थे, देखा बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने देखा कि दूसरी तरफ चंद बुजुर्ग हजरात मुअम्मर मुरब्बी लोग बैठे हुए हैं। उन बच्चों को टोक करके रोक करके हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? मुरब्बी लोग बैठे हुए हैं, तुम उनके सामने खेल रहे हो। उन बच्चों का जवाब सुनिए, उन बच्चों का जवाब। वो बच्चे जवाब देते हैं, कहता जब से इन लोगों के दिल से खुदा का खौफ निकल गया है, हमारे दिल से इनका रोब भी निकल गया है। ये खुदा से डरने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका रोब हमारे सीने में दाखिल फरमा दे। हमसे बच्चे क्यों नहीं डरते हैं? हमसे बच्चे इसलिए नहीं डरते कि हमारे दिल से खुदा का खौफ निकल गया। हमने तकवा शियारी की दौलत खत्म कर दी अपने सीने से। हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। जब कोई चचा भतीजे से मजाक करेगा, भतीजा चचे से मजाक करेगा, समाज में देखिए चचा किस तरह का गंदा मजाक करता है भतीजा से। भतीजा चचा से मजाक करेगा, दादा पोते से, दादा नाती से, नाना नवासी से। ये किसने कह दिया तुमको? भाई, छोटा भाई बड़े भाई की बीवी से, भाभी से। ये तुम्हारा कल्चर है क्या? ये तुम्हारा कल्चर नहीं है, ये तो हिंदुओं का कल्चर है, ये हिंदुओं का तरीका है। किसने कह दिया तुमको बेवकूफ कि साली आदि घरवाली होती है? किसने कहा कि भाभी से मजाक करना चाहिए? ये हिंदुआना कल्चर है। इस्लाम का कल्चर ये है कि जब बीवी का बाप बाप होता है, जब बीवी की माँ माँ होती है, तो बीवी की बहन साली आदि घरवाली कैसे वो बहन का रिश्ता रखती है, उसके साथ भी हुर्मत मुसाहिरत साबित होने की वजह से वो भी इज्जत वाला रिश्ता हो जाता है, मोहब्बत वाला रिश्ता होता है, गंदे और घिनौने मजाक वाला रिश्ता नहीं होता है। ला तजमऊ बैनल उख्तैन, ला तजमऊ बैनल उख्तैन। दो बहनों के दरमियान में शादी करने की इजाजत नहीं है हमारे समाज, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है। और अगर दूसरी से शादी कर रहे तो पहली को छोड़ना होगा। एक साथ दो बहनों को, दो सगी बहनों को निकाह में नहीं रख सकते, ये हमारा कानून है। तो फिर साली आदि घरवाली कैसे हो गई? किसने तुमको समझाया? किसने तुमको बताया? ये किस बेवकूफ ने तुमको ये कल्चर दिया? और इस गंदे कल्चर को हम लोग धोते और धो करके अपनी जिंदगी को सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा बना रहे हैं। नहीं, ये तरीका गलत है। महरम किसे बोलते हैं, गैर महरम किसे बोलते हैं, जानते हैं आप? गैर महरम किसे बोलते हैं? इधर इधर मेरी तरफ तवज्जो है बाबू। गैर महरम किसे बोलते हैं? ये वाला सुन लीजिए, गैर महरम किसे बोलते हैं। नहीं चाहिए, बूढ़े लोगों को रोकना ठीक नहीं। आप लोग जानते हैं गैर महरम किसे बोलते हैं? इतने बड़े मजमे में से कोई एक आदमी बता दे कि गैर महरम किसे बोलते हैं। महरम किसे बोलते हैं?
गैर महरम किसे बोलते हैं? कुछ नहीं मालूम। 40 साल मेरी उम्र हो गई, जलसा सुन रहे हैं, ये नहीं जान सके। हर जुमा मस्जिद में जाते हैं, तकरीर होती है, ये नहीं सीख सके। इमाम साहब को हम लोग मसला बताते हैं, हम लोगों को मसला सीखने के लिए टाइम नहीं है। अभी हम लोग क़यामगाह में थे, 8-10 नौजवान लड़के हम लोगों के साथ बैठे हुए थे। बदतमीजी है कि हम लोगों के साथ बैठ करके वहीं बगल में बैठ करके मैच देख रहा है, कोई ड्रीम 11 में टीम बना रहा है। तेरा बाप सीखेगा शरीयत? हुजूर की शरीयत तुम जानोगे? तुमको इतनी सी बात नहीं मालूम कि गैर महरम किसे बोलते हैं, महरम किसे बोलते हैं, और तुमको लगेगा एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दो जन्नत में चले। तेरे बाप की जन्नत है, एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलोगे जन्नत में चले जाओगे। इतनी आसान है क्या जन्नत? मजाक बनाया हमने, हुजूर की शरीयत के साथ खिलवाड़ किया, अपनी जिंदगी के साथ मजाक किया हमने। और हमको वो मुकर्रिर चाहिए जो शॉर्टकट में, हेलो आपके लिए भी तकरीर नहीं जरूरी अगर आप सर पर टोपी लगाए हुए हैं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। क्योंकि हुजूर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हुजूर पूरी कायनात के लिए है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। नबी ये कौन है? पूरी कायनात के लिए। हुजूर की तालीम पूरी कायनात के लिए। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शाह बोलता है दुनिया में हर आदमी मतलबी होता है, हर आदमी मतलब के लिए किसी को पूछता है। बगैर मतलब के कोई अगर दूसरे से प्यार करता है तो दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वो सिर्फ बगैर मतलब के दुनिया वालों से प्यार करते हैं, मतलब उसमें नहीं होता है। कौन आदमी अमीरों के, कौन आदमी गरीब के साथ बैठता है? अमीरों के साथ बैठना चाहते हैं लोग, अमीरों के साथ प्यार करना चाहते हैं, अमीरों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, अमीरों के होटल में बैठ करके खाना खाना चाहेंगे, रिक्शा वालों से जाकर के मोल मलाय करेंगे। आज मैं शालीमार से हावड़ा आ रहा था, 40 रुपया भाड़ा था, तो 3 लोग बैठे हुए थे, उस रिक्शे वाले से बहस करने के लिए 30 रुपया देंगे। मैंने कहा कि हाँ ले लो भाई 30 रुपया, बाकी जितना बच रहा मैं दूंगा। ये वो लोग हैं जो रेस्टोरेंट में जाकर के 1500 रुपया का खाना खाकर 50 रुपया 100 रुपया टिप देंगे, और ऑटो वाले से टोटो वाले से ये मोल मुलाई करेंगे, सब्जी वाले। इनको तो शर्म ही नहीं आती। मैं दूंगा पैसा, ताखीर मत करो, क्योंकि मुझे ट्रेन लेनी थी और मैंने कसम खुदा कुछ पैसे की भरपाई की। उस आदमी ने कहा कि भैया मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं, मगर ऐसा कल्चर हमको कभी कभी देखने को मिलता है तो मुसलमानों के बीच में ही देखने को मिलता है। मैं कलाकारी स्टेशन में उतरा, मैंने कहा कालिया होटल जाना है, एक रिक्शे वाले से पूछा, उसने मैंने पूछा भाड़ा, बोला 150 रुपया लगेगा। मैं जान रहा हूँ कालिया होटल कितनी दूरी पे है, मैं पैदल जैसे मगर थका हुआ था तो मैंने कहा कि नहीं चलो रिक्शे से चलते हैं। मैं रिक्शे पे बैठा, मैंने कहा दूंगा 150 रुपया। मैंने आज तक कभी रिक्शे वाले से मोल नहीं किया। वो 100 रुपया बोला है तो मैंने कहा कि हाँ 100 रुपया दूंगा। मैंने कभी 90 नहीं करवाया। मैंने कहा दूंगा 150 रुपया, चलो। वो घुमा के लेकर के गया। मैंने पूछा आपका नाम क्या? बोला नजीर अहमद। मैंने कहा ये मेरे साथ खाना खाइए। मैंने जो जो चीजें खाई कसम खुदा के मैंने उसको खिलाया। खाने के बाद मैंने कहा चाय पियेंगे? कहा चाय पीऊंगा। मैंने चाय पिलाया, उसके बाद पान खाया हुआ। उसके बाद मैंने कहा चलिए मुझको उसी सीढ़ी के पास छोड़ दीजिए। मैं रिक्शे पे बैठा, सीढ़ी पे उतरा, मैं जब पैसा देने के लिए आगे बढ़ाया तो वह हाथ जोड़ लिया, कहा हजरत माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं, हमने आपको गलत भाड़ा बताया, यहाँ से वहां तक का 20 रुपया भाड़ा था। जब आप अच्छा कल्चर पेश करोगे तो सामने वाला अपने जुर्म का एतराफ कर लेता है। ये तालीमात हुजूर की है। आप अच्छा कीजिए तो वो अच्छा करेगा। गरीबों से कोई दोस्ती नहीं करता है, अमीरों से दोस्ती करता है, अमीरों से दोस्ती करता है। अभी 40,000 करोड़ रुपया जिस आदमी ने शादी में खर्च किया, अपनी शादी में 40,000 करोड़ रुपया, उसकी शादी में कोई गरीब आदमी दिखाओ। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से नाचने वाली लड़कियां आई, नाची चली गई। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े क्रिकेटर उसके शादी में आए
और आए शरीक होकर चले गए। और वो बोलता है मैं भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूँ। मैं कहता बेवकूफ, जो अपनी शादी में गरीबों को दावत नहीं देता है, सिर्फ अमीरों को बुलाकर नचवाता है, वो भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान क्या करेगा? दान करने वाला कौन है? पूछ बरेली के ताजदार से। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसे बोलते हैं पूरी कायनात की चाबी हुजूर के हाथ में है। मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जोर से बोले, जोर से बोले। हुजूर नवाजने पर आ जाए तो कायनात का खजाना नवाज दे। और हुजूर जब एहसास दिलाने पर आ जाए कि दुनिया है क्या। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार घर बना रहे थे, दीवार उठ गई थी, कंप्लीट हो गई थी, उस पर लीप डाल रहे थे। नबी ये कौन तशरीफ लाए, फरमाते क्या कर रहे हो? कहा या रसूलल्लाह दीवार कंप्लीट हो गई, बस थोड़ा सा बाकी है, कंप्लीट होने ही वाली है, दीवार में लीप डाल रहा हूं। हुजूर फरमाते उससे ज्यादा करीब तुम्हारी मौत है, लात मारी, दीवार गिरा दी। कहा जब मरना ही है तो फिर यहां घर बना के क्या होगा? वहां के लिए घर बनाएंगे। और हम करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना करके ठाठ से रहते हैं, सोचते कि हमको मरना ही नहीं है। तो हमने पूरी जिंदगी गुजार दी, हम ये नहीं सीख पाए कि महरम किसे बोलते हैं, गैर महरम किसे बोलते हैं। बता दूं कि छोड़ दूं? कितने लोग सुनना चाह रहे हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। सबक याद रखिएगा, बोलिएगा। गैर महरम उसे बोलते हैं जिससे निकाह हराम नहीं है, यानी जिससे निकाह हो सकता है उसे गैर महरम बोलते हैं। जिससे निकाह हो ही नहीं सकता है किसी भी सूरत में, वो महरम होता है। माँ, अब आपको बता दिया गैर महरम महरम का डेफिनेशन बता दिया ना, आपको बता दिया ना। अब आप बताइए माँ महरम है गैर महरम? जोर से बोले। दादी, दादी महरम के गैर महरम? महरम। नानी महरम? जोर से बोले। महरम पक्का कंफर्म है? कंफर्म, कंफर्म। माँ, क्योंकि अल्लाह फरमाता है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम पर हराम की गई तुम्हारी माएं। मेरी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, ये सिलसिला जहां तक जाएगा सब के सब मेरे ऊपर हराम। इनसे कभी रिश्ता नहीं हो सकता, कभी निकाह, रिश्ता मतलब कभी निकाह नहीं हो सकता इससे। ये महरम है। गैर महरम उसे बोलते जिससे निकाह हो सकता है। फूफू की बेटी, खाला की बेटी, चाचा की बेटी, मामा की बेटी, महरम है कि गैर महरम? जोर से बोलिए। गैर महरम, इससे निकाह हो सकता है। और जो गैर महरम है पर्दा उसी से है। गैर महरम से पर्दा करने का हुक्म है। तो चचा की बेटी को बाइक में घुमाने की इजाजत नहीं है, खाला की बेटी को बाइक में घुमाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो गैर महरम है। गैर महरम से पर्दे की जरूरत है। गैर महरम के साथ कोई भी आजादाना बर्ताव नहीं किया जाएगा। अपनी बेटी को बताओ, अपनी बहन को बताओ कि नकाब क्या चीज है, हिजाब क्या चीज है। अल्लाह सलामत रखे फिलिस्तीन के उस 7 साला बच्ची को, जिसको एक आदमी ने पूछा था कि हल तुरीनी अंदर फुलूस, तुझे पैसा चाहिए? वो लड़की बोलती हाँ पैसा चाहिए। वो 7 साल की बच्ची को कहा जाता है अंजिली अल हिजाब, ये हिजाब उतार दे पैसा दूंगा। वो लड़की बोलती है मैं मर जाना गवारा कर सकती हूँ, मगर फातिमा को नाराज करना गवारा
फातिमा को नाराज करना गवारा नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकती। इज़ा अंज़लतु अल हिजाब, अगर मैंने हिजाब उतार दिया तो फातिमा नाराज हो जाएंगी मुझसे, इसलिए मैं फातिमा को नाराज नहीं कर सकती हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए। तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बहनें 100 रुपए के रिचार्ज के चक्कर में अपनी जिंदगी नहीं, अपनी इज्जत दांव पे लगा के आती हैं। कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती है, कभी आने के बाद कभी पूछा तुमने? कभी अपनी बेटी का बैग चेक किया? कभी अपनी बेटी का मोबाइल चेक किया? बहुत ज्यादा सेठ बनने की जरूरत नहीं है। कोई मत समझना कि मेरी बेटी दूध की धुली हुई है। जो लड़की ये बोलती है कि दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, मुझ पर ज्यादा पाबंदी मत लगाओ, दिल गंदा होगा तो कहीं भी बुराई कर लूंगी, और दिल अच्छा रहेगा तो मैं बाहर भी रहकर अपने आप को बचा लूंगी। उसे बता कि दुनिया में हुजूर की बीवी से ज्यादा पाक दामन कोई नहीं है। जोर से, दुनिया में हुजूर की बीवी से ज्यादा पाक दामन कोई नहीं है। हजरत उम्मे सलमा हुजूर के साथ बैठी हुई हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी हैं। उन्होंने आवाज लगाते हुए अपने आप को हुजूर से इजाजत चाहते हुए हुजूर से इजाजत लेकर अंदर आना चाहा। नबी कौनैन ने हजरत उम्मे सलमा को कहा, उम्मे सलमा अंदर जाओ, उम्मे सलमा अंदर जाओ। उम्मे सलमा फरमाती है, ए अल्लाह के रसूल, वो तो नाबीना सहाबी है, वो तो देख नहीं सकता है, उसके लिए मुझे अंदर जाने की हुक्म क्यों दे रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं, ए उम्मे सलमा, वो नहीं देख सकता है तो क्या है, तुम तो देख सकती हो ना। इसे कहते हैं पर्दे की अहमियत। हुजूर की बीवी है, दुनिया की तमाम औरतें एक तरफ और हुजूर की एक बीवी एक तरफ। या निसा नबी लस्तुन्न का अहद मिनन निसा, ए नबी की बीवियां, दुनिया की कोई औरत तुम्हारी तरह हो ही नहीं सकती है। जोर से बोलो ना यार, तुम्हारी बीवी की तारीफ करूंगा सुभान अल्लाह कहोगे, और हुजूर की बीवियों की हम नहीं, अल्लाह तारीफ करता है। वो हुजूर की बीवियां हैं, हम तमाम मोमिनों की माएं हैं। वो एहतराम के एतबार से सिर्फ उनकी कोख से जन्म नहीं लिए हम, जन्म देने वाली माँ हमारी एक है, मगर एहतरामन दर्जा इतना ऊंचा कि वो सब हमारी माँ का दर्जा रखती है। एक लफ्ज भी बदतमीजी का नहीं बोल सकते, एक लफ्ज भी बेअदबी का नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हुजूर ने उनको सीने से लगाया है। जोर से बोले, हुजूर के निकाह में वो आई, अल्लाह सलामत रखे। तो चचा की बेटी से पर्दा होगा? जोर से बोलिए ना। मामा की बेटी से पर्दा होगा, खाला की बेटी से पर्दा होगा, और उसे भी चाहिए, उस लड़की को भी चाहिए कि मामा का बेटा हो, चचा का बेटा हो, खाला का बेटा हो, इन सबों से पर्दे का हुक्म है, इन सबों से पर्दा करने का हुक्म है। हमारी बेटी अगर कॉलेज जाती है तो कभी कभी कॉलेज में जा करके देखिए कि वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं या फिर ड्रामा कर रही हैं, जाके देखने की जरूरत है। अगर हमारी बच्चियां आवारा हो रही हैं तो हम उसके जिम्मेदार हैं। अपनी बेटियों को संवारना हमारी जिम्मेदारी है। रात के किसी भी हिस्से में आप कभी कभी आप जाग जाए तो अपनी बेटी के कमरे में कान लगा करके सुने आप कि मेरी बेटी, बस खत्म कर रहा हूँ 2 मिनट, मेरी बेटी पढ़ाई करने के लिए अलग कमरे में सोती है, वो पढ़ाई कर रही है या वीडियो कॉलिंग में किसी से बात कर रही है। भगवान लव ट्रैप की वजह से कितनी लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भागकर शादी कर ली, मालूम है आपको? ये सब वो लड़कियां हैं जिन लड़कियों को बाप ने आजादी दी, उसे समझाया नहीं, उसे बताया नहीं, अपनी बेटी के दिमाग में नशा चला दिया कि डॉक्टर बनोगी तो पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनोगी पैसा कमाओगी, प्रोफेसर बनोगी पैसा कमाओगी। बेवकूफ, उसे बता मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा, मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कलीज बन जा, पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। ये तरबियत अपनी बच्चियों को दो, ये समझाओ, ये कहो कि ईमान की दौलत के आगे कोई दौलत नहीं है, इससे बड़ी कोई दौलत ही नहीं है। ये दुनिया की सारी मोहब्बतें फानी हैं, मगर हुजूर की मोहब्बत दवाम की सूरत इख्तियार करती है। जिसने हुजूर से प्यार किया
जिसने हुजूर से बातें बहुत सारी मेरे दिमाग में, क्योंकि ताखीर से हमको पेश ही किया गया। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो मुकम्मल गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तौबा इस्तगफार पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जोर से कलमा शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।